गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का रिकॉन स्टडी एकेडमी परिवार में स्वागत है बच्चों। आज हम आप सबके लिए टो सीरीज का क्लास 6 लेके आए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। वीडियो री एग्जाम को लेके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उसका मैं सब टो इसमें हमने सब कुछ डाल दिया है बच्चों। सारे क्वेश्चन जीके, जीएस, विज्ञान, कंप्यूटर साइंस का सारे क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। यह वीडियो री एग्जाम जीके जीएस का क्वेश्चन पेपर है बच्चों। वीडियो री एग्जाम का, ठीक है बच्चों। वीडियो री एग्जाम जो आपको 26 जून 27 जून को होने जा रहा है, उसका जीके जीएस का क्वेश्चन पेपर बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर बच्चों। मैंने 5 क्लास ला चुका है, टो सीरीज के लिए लॉन्च किया है। मैंने 5 क्लास इसकी ले चुकी है, 6वां क्लास है। तो आप लोग प्लीज सारे क्लास को 10 प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा आप सबके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है बच्चों, ठीक है। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो बच्चों मैं बता दूं, हंटर आयोग जो बना था, हंटर आयोग 1882 ईस्वी में। कब बच्चों? 1882 ईस्वी में बना, 1882, ठीक। 1882 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता किसके अध्यक्षता में बच्चों? डब्ल्यू की अध्यक्षता, ठीक है। 1882 में बच्चों डब्ल्यू एक वैज्ञानिक है, मतलब वो थे। डब्ल्यू की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था, एक आयोग नियुक्त किया गया, ठीक बच्चों। 1882 ईस्वी में डब्ल्यू की अध्यक्षता, डब्ल्यू आप लोग हिंदी में लिख लीजिए इसको, डब्ल्यू, ठीक। डब्ल्यू की अध्यक्षता में एक आयोग को नियुक्त किया गया था बच्चों, जो प्राथमिक शिक्षा को लेके, किसको बच्चों? प्राथमिक शिक्षा को लेके बहुत ही जोर दिए थे, मतलब जोर दिया था, ठीक बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो बच्चों राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य होते हैं। कितने बच्चों? राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं बच्चों, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति। इनमें से बच्चों 12 सदस्य, मैं यहाँ नोट्स कर दे रहा हूँ, प्लीज आप लोग नोट्स करते चलिएगा, ठीक है। 12 सदस्य राष्ट्रपति, 12 सदस्य बच्चों राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा बच्चों? राष्ट्रपति के द्वारा। कितने सदस्य? 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बच्चों 12 हो जाएगा। क्या पूछा है? मनोनीत सदस्यों की संख्या तो 12 होते हैं। ये किसके द्वारा चुने जाते हैं बच्चों? या राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन। उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग, क्या बच्चों? मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। तो कौन से थे बच्चों? बीपी सिंह। कौन से थे बच्चों? बीपी सिंह, जो मंडल आयोग मतलब मंडल आयोग को लागू किया था। कौन से प्रधानमंत्री थे? बीपी सिंह थे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। समय बहुत कम है, क्लास को बहुत तेजी के साथ खत्म करना है, ठीक है। इसलिए जो चीजें न समझ में आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, रिकॉन स्टडी एकेडमी को। और जो भी न समझ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, सारे आंसर मिल जाएंगे आपको, ठीक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो कौन करता है बच्चों? अनुच्छेद 75(1), ठीक। कौन सा अनुच्छेद कहता है, आर्टिकल कहता है बच्चों? 75(1) कहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त के पात्र बनने के लिए किस जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यकता होती है? तो कितने वर्ष बच्चों? 5 वर्ष की। कितने वर्ष की बच्चों? 5। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन। कौन सा पठार भारत के खनिज दिल का देश, क्या बच्चों? दिल का देश के रूप में जाना जाता है? छोटा नागपुर पठार, ठीक बच्चों। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? छोटा नागपुर पठार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। प्रायद्वीप पहाड़ी और पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? दक्कन का ट्रैप। दक्कन का ट्रैप क्या कहते हैं बच्चों? दक्कन का ट्रैप कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के
किनारे स्थित है बच्चों। तो यह किस नदी के किनारे बच्चों? कृष्णा नदी। किस नदी के किनारे बच्चों? कृष्णा नदी। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है बच्चों। भारत की बच्चों, भारत की दूसरी दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी, यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है बच्चों। महाबलेश्वर से निकल बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां से निकलती है बच्चों? महाबलेश्वर से। ठीक, ये बच्चों कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है बच्चों, कौन सी नदी? कृष्णा नदी हमारी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र तल का औसतन खारापन होता है तो 3.5% होता है। कितना होता है बच्चों? 3.5% लवणता होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना बच्चों कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। कहाँ बच्चों? वेनेजुएला में। इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों? तो इसकी ऊंचाई है 979 मीटर। ठीक बच्चों, यह कैनामा नेशनल पार्क में स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है बच्चों? कैनामा कैनामा नेशनल पार्क में स्थित है। नेशनल पार्क में क्या है बच्चों? स्थित है। ठीक है, कैनामा नेशनल पार्क में बच्चों स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? तो किसके द्वारा बच्चों? फ्लोरिडा जल संधि। किसके द्वारा बच्चों? फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा जुड़ी हुई है। मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? फ्लोरिडा जल संधि के। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति और वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो वह क्या कहलाती है बच्चों? वह मुद्रास्फीति कहलाती है। और क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। ठीक, हमारा इसका क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति। बिटकॉइन क्या है बच्चों? तो बिटकॉइन एक डाटा संग्रहित करने एक डिवाइस है। डेटा मापने की एक इकाई है। चिप्स के बारे में एक नियम है। डिजिटल मुद्रा एक रूप है। ये बच्चों क्या है? आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स बताइए। डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। ठीक है, तो बिटकॉइन क्या है? डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवमूल्यन का अर्थ है बच्चों। तो अवमूल्यन का अर्थ हो जाएगा अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया बच्चों? 1 अप्रैल 1937 में। ठीक बच्चों, उत्तर प्रदेश राज्य 1 अप्रैल 1937 में आया। प्रसिद्ध चारकुला नृत्य संबंधित है। तो प्रसिद्ध चारकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है बच्चों? ब्रजभूमि से। कहाँ से बच्चों? ब्रजभूमि से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ब्रजभूमि हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो बच्चों का उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य रामलीला भी है, अहिर नृत्य भी है, रासलीला, गिद्ध नृत्य नहीं। ये कहाँ का है बच्चों? यह पंजाब का है। पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य है। प्रसिद्ध पंजाब का प्रसिद्ध लोक लोक नृत्य है। ये कहाँ का है बच्चों? पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक, कौन सा? गिद्ध नृत्य। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गिद्ध नृत्य। अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? तो बच्चों बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आगरा हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला क्या बच्चों? गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बच्चों गढ़ मेला प्रतिवर्ष गढ़ मुक्तेश्वर में आयोजित किया जाता है बच्चों। यह कहाँ पे है? यह हापुड़ जिला। ठीक, उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिला में। ठीक बच्चों, उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गढ़ मुक्तेश्वर में लगता है। यह किस दिन लगता है बच्चों? यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। किस दिन बच्चों? कार्तिक पूर्णिमा। किस दिन लगता है बच्चों? कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगने वाला यह बच्चों क्या है? मेला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से गलत जिला क्या बच्चों? गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी का चयन करें।
तो अमेठी हमारा कहाँ है बच्चों, गौरीगंज है, ये भी सही है। सोनभद्र हमारा राबर्ट्सगंज है, ये भी सही है। कुशीनगर, पडरौना और कौशाम्बी, वैशाली, ये हमारा गलत है, जबकि कौशाम्बी का क्या होगा बच्चों, कौशाम्बी का क्या होगा, मंझनपुर, मंझन मंझनपुर, ठीक है। तो हमारा कौशाम्बी का क्या होगा बच्चों, मंझनपुर जिला होगा। यह बच्चों मंझनपुर जो कौशाम्बी है, यह बौद्धों और जैनों का महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक, किसका किसका बच्चों, बौद्धों और जैनों जैनों का महत्वपूर्ण केंद्र है, महत्वपूर्ण केंद्र है। क्या है बच्चों, यह बौद्धों और जैनों का महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या थी। तो वृद्धि प्रतिशत बच्चों कितना थी, 20.30, कितना थी बच्चों, 20.30%। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी बच्चों ये नहीं होगा, हमारी जनगणना कितनी थी बच्चों, 20.23% थी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। 2011 में 15वीं जनगणना के लिए प्रसिद्ध है कौन बच्चों, 15वीं जनगणना, 15वीं जनगणना के लिए प्रसिद्ध है, 15वीं जनगणना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कैलिस्टो एमटी एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या है बच्चों, फॉन्ट साइज है। क्या बच्चों, फॉन्ट साइज नहीं, फॉन्ट है। ठीक है, क्या है बच्चों, फॉन्ट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फॉन्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। तो कौन इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है बच्चों, आईएसपी। ठीक, कौन कौन सा बच्चों, ऑप्शन हमारा हो जाएगा आईएसपी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समूह एमएस एक्सेल में इंसर्ट टैब में मौजूद है। तो कौन सा मौजूद है बच्चों, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। आर्टिकल, कौन सा बच्चों, आर्टिकल, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आर्टिकल हो जाएगा। और क्या पूछा है, टैब में मौजूद नहीं है, तो कौन सा नहीं है, आर्टिकल। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है। तो आप लोग प्लीज बताइए, क्या है बच्चों, कैश डेटा। क्या है बच्चों, कैश डेटा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैश डेटा हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा बच्चों, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सा है बच्चों, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्दे पर बच्चों, पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविकता आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपर भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो छवि पर बच्चों, वस्तु के केवल नीचे भाग की छवि नहीं, वस्तु के केवल ऊपरी भाग में छवि होती है नहीं, वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ध्वनि सोनोर्स पदार्थ है। तो कौन सा है बच्चों, लोहा है। कौन सा है बच्चों, लोहा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन, क्या बच्चों, प्रोटीन, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा जाता है। तो आइसोटोप, किसकी श्रेणी में बच्चों, आइसोटोप के श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है। तो कौन है बच्चों, आप लोग प्लीज बताइए। तो पोटेशियम नाइट्रेट, कौन होगा बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। कौन होगा बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विटामिन की कमी से विकास का चयन करें। जिसके मुंह में जिसके मुंह में गले, पैर के नीचे हिस्से और पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं, उसको क्या कहते हैं बच्चों, पेलाग्रा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पेलाग्रा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है बच्चों। विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन, क्या नाम है बच्चों, राइबोफ्लोविन।
ठीक। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया था? कितने अधिवेशनों का बच्चों? एक। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो 8 मार्च को। कब मनाया जाता है बच्चों? 8 मार्च को। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 मार्च हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वो वर्ष 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया बच्चों? PR श्रीजेश को। किसे बच्चों? PR श्रीजेश को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो बच्चों किसे नियुक्त किया गया है? दिनकर गुप्ता को। NIA का नया प्रमुख बच्चों दिनकर गुप्ता को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई? यह कहाँ पे की गई थी बच्चों? जोरहाट में। कहाँ बच्चों? जोरहाट में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जोरहाट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई? यह कहाँ की गई बच्चों? वाराणसी में। यह कहाँ की गई बच्चों? वाराणसी में। ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? वाराणसी हो जाएगा। ठीक है। यह केंद्र UAE, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा खाड़ी देशों में रोजगार के भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना, इसका उद्देश्य क्या है बच्चों? यह केंद्र, मैं यहाँ बता दूं, पॉइंट वाइज बता दे रहा हूँ। यह केंद्र बच्चों UAE, ठीक है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है बच्चों, UAE, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा खाड़ी देशों में रोजगार के भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा, जो चीजें में से पूछ लीजिएगा। UAE, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा खाड़ी देशों में रोजगार के भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना इसका उद्देश्य है। कहाँ पे इसका है? वाराणसी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जून 2022 में कौन भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई? तो कौन चुनी गई बच्चों? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। न्यायमूर्ति रंजना, कौन बच्चों? न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। हमारे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह किसे प्रदान किया गया है बच्चों? नरेंद्र मोदी को। किसे बच्चों? नरेंद्र मोदी को। यह ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है बच्चों, यह यहाँ मैं नोट्स में बता दे रहा हूँ, यह ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है बच्चों, ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज और देश के लिए समर्पित कर दिया हो, समाज और देश के लिए समर्पित कर दिया हो, समर्पित कर दिया हो। ठीक है बच्चों, यह ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज और देश के लिए समर्पित कर दिया हो। तो ये कौन है बच्चों? नरेंद्र मोदी। ठीक है। इसको आप लोग प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स कर लीजिएगा इसको। ठीक है। स्टार लगा लीजिएगा। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये नया स्टार्ट हुआ बच्चों, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। पहला, ठीक है, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किस देश ने पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? यह किसने जीता है बच्चों? यह भारत ने। किसने जीता है बच्चों? भारत ने। भारत ने इंडोनेशिया जो है बच्चों, इंडोनेशिया को पराजित पराजित कर पहली बार जीता, पहली बार जीता।
कौन बच्चों? भारत। कौन जीता है? इंडोनेशिया को पराजित। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, भारत ने पराजित किया इंडोनेशिया को। पराजित का पहली बार खिताब जीता किसने? भारत ने। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र में निम्न में से कौन सा है? तो इसमें कौन सा है बच्चों? पश्चिमी घाट है। कौन सा है बच्चों? पश्चिमी घाट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? ये 16 दिसंबर को मनाया जाता है बच्चों। यह 1990 यह कब से शुरुआत हुआ बच्चों? 1994 में बच्चों संयुक्त राष्ट्र सभा। कौन बच्चों? संयुक्त राष्ट्र महासभा महासभा में प्रतिवर्ष कितने वर्ष तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। कब बच्चों? 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय कब क्या बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन ओजोन परत संरक्षण मनाने की घोषणा की। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 16 दिसंबर। आज बस इतना ही बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप लोग क्वेश्चन आंसर को जो चीजें न समझ में वहां से पूछ लीजिए, और प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो चीजें न समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।